Assalamualaikum, happy belated Father's Day to all the amazing fathers out there. आई नो मैं थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन जिस तरह मदर्स डे किसी भी दिन हो सकता है, बल्कि हर दिन हो सकता है, इसी तरह फादर्स डे भी हर दिन हो सकता है। बिकॉज़ अल्लाह मियाँ ने ये रिश्ता जो है माँ और बाप का इतना बैलेंस्ड बनाया है कि कोई एक ना हो तो दूसरे की कमी बहुत शिद्दत से महसूस होती है। तो बहरहाल हमने एक छोटा सा सरप्राइज़ बर्थडे डिनर, बेसिकली इट वाज एमन्स एंड मोमीज़ आइडिया कि सारे फादर्स को जो है वो सारे फादर्स को डिनर देते हैं फादर्स डे का, और बहुत अच्छा ये आइडिया था दोनों का। एंड सब फादर्स ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया इसको। और उसके बाद जाहिर सी बात है, जो मजाक बनते हैं कि बेचारे मर्द और ये वाली जो मजाक होते हैं, तो सबके घर में होते हैं। आई नो सब लोग इस चीज़ से गुज़रते हैं। मैं आज का व्लॉग जो शुरू करा है वो मैं असल में फ़्लावर्स लेने गई थी मैं अपनी बेटियों के लिए कि वो अपने डैड को फ़्लावर्स देंगी, और उन्होंने हैंडमेड कार्ड्स बनाए थे और हमने छोटा सा केक कटिंग करना था। तो स्टार्टिंग तो मैंने यहाँ से, मतलब ये हमारा एक प्राइवेट सेलिब्रेशन था जब तक डिनर शिनर का कोई जब आइडिया नहीं था। तो एनीवेज, सो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने अपने घर की एक छोटी सी सेलिब्रेशन किस तरह की। वी आर प्राउड ऑफ ऑल द फादर्स, ऑल द अमेजिंग पीपल आउट देयर, एंड थैंक यू सो मच। स्पेशली मैं अपने फादर को कहना चाहूँगी, जिन्होंने, एक्चुअली मैं अपनी मदर को भी इस चीज़ के लिए क्रेडिट देना चाहूँगी कि अपने बहुत सारे कीमती साल शादीशुदा ज़िंदगी के उन दोनों ने हम बहन भाइयों के लिए क़ुर्बान कर दिए। और हमें अच्छी तरह याद है कि 8 से 10 साल की बहुत बड़ी स्ट्रगल थी, जिसके बाद आज हम सब यहाँ पे बहन भाई कनाडा में बैठे हुए हैं। एंड थैंक यू सो 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 वेरी मच। इंशाल्लाह कभी मैं डिस्कस करूँगी अपने फादर की और मदर की जर्नी भी, क्योंकि ये, और सच बताऊँ तो ये उन दोनों ने हमसे शेयर नहीं की। जो उनके इर्द गिर्द उनके दोस्त हैं, जब वो कभी हमसे मिलते थे तो वो हमें बताते थे, बेटा तुम्हारे अबू ये करते, तुम्हारे पापा ने ये किया, तुम्हारे पापा ने वो किया। या कभी मोहल्ले की कोई आंटी हैं, उन्होंने आके बता दिया कि बेटा कदर करो अपनी माँ की, यानी कि जिस तरह से होता है पाकिस्तान में, तुम्हारी माँ ने ये किया। सो इंशाल्लाह वो जर्नी कभी और से ही। आज हम सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं अपनी बच्चियों के लिए मेमोरीज़ क्रिएट कर रही हूँ ताकि वो जब बड़ी हों तो इन चीज़ों को याद रखें, और हम जब बूढ़े हो जाएं तो इन पुराने लम्हात को याद करें, इन वीडियोस को देखें और इन वीडियोस को देख के खुश हों। सो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी बच्चियों ने किस तरह से जो है वो छोटा सा हमने सेलिब्रेशन किया। ये हैप्पी फादर्स डे टू यू। थैंक यू डैडी There's a big bell. फॉर एवरीथिंग। There's a big bell. Okay, Insha, since daddy cannot eat cake, what other option? This is Daddy's. This is your healthier option Okay. I this with the granola thing. जी जनाब, तो आपने देख लिया कि हमने किस तरह से छोटी सी सेलिब्रेशन की थी अपने घर में। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे तैयारी हो रही है ऐमन के घर। जो डिनर ऐमन ने किया था फादर्स डे के लिए, उसके लिए टेबल सज रही है, क्योंकि केक कटिंग होने थे। और ऐमन के और मेरे हस्बैंड के कॉमन फ्रेंड हैं, वो लेकर आए थे 2 केक, एक मेरे फादर के लिए और एक ऐमन के हस्बैंड के फादर के लिए, यानी कि ऐमन के ससुर के लिए। तो वो 2 केक थे, और एक केक जो है वो अस्मा मम्मी वगैरह लेकर आई थी, अम्मी वगैरह लेकर आई थी, और वो फ्रूट केक था। तो 3 केक्स हो गए थे, और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इन्जॉय किया। एक्चुअली मर्दों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह की कोई सेलिब्रेशन हम करने लगे हैं। और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। उन लोगों को भी अच्छा लगा, हम लोगों ने भी साथ साथ सेलिब्रेट किया, बहुत मज़ेदार सा था। और ये 3 डिफरेंट केक थे, और तीनों के फ्लेवर्स अलग थे, और तीनों के टेस्ट अलग था, और तीनों ही अमेजिंग थे। ठीक है, तो ऐमन ने गिफ्ट्स अरेंज किए थे,
मोमी ने भी गिफ्ट्स अरेंज किए हुए थे। मोमी का हैंडमेड चॉकलेट बुके था और उसके साथ साथ चॉकलेट्स थी, अमन ने मुंह मीठा करने के लिए रखी थी। और जब हम ये लेकर उन्हें सबके सामने गए तो वो लोग इतने हैरान हो गए थे कि यार ये मतलब हम लोग के लिए स्पेशली। तो बहरहाल हमने कहा चलो कोई बात नहीं, एक दिन तुम लोग को भी हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दे देते हैं। बड़ा मजाक चल रहा था, बहुत हंसी मजाक हुआ। और फिर हुआ ये कि क्योंकि माशाल्लाह से केक्स ज़्यादा थे तो हमने किया ये, क्योंकि दो हमारे यहाँ माशाल्लाह से सीनियर हैं फादर्स, जो एक मेरे फादर और एक अमन के ससुर, तो उन दोनों का हमने केक अलग सेपरेट करवाया। और उसके बाद जितने भी यंग फादर्स थे उनको अलग खड़ा करके हमने केक कटिंग करवाया। तो आप इंजॉय करेंगे छोटी सी सेरेमनी। सारे फादर इसी में निमट जाओ, चलो चलो। उसके बाद जो कटिंग हुआ वो ये जो फ्रूट केक था, तो सारे जितने भी यंग फादर्स थे सबसे कहा गया चलें करीब करीब हो जाएं, आप लोग इसी में आके निमट जाएं एक ही केक में। और फिर सब लोगों ने केक कटिंग किया एंड इट वाज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। सब लोग इकट्ठा थे, सारे माशाल्लाह यंग फादर इन ओल्ड फादर सब इकट्ठा थे। और उसके बाद गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुई और सब लोग कह रहे थे भाई पहली दफ़ा गिफ्ट मिला है। क्योंकि इससे पहले हम लोग जो है ना वो अकेले सेलिब्रेट करवा लेते थे बच्चों से, या बाहर ले गए या कुछ इस तरह का हो गया। लेकिन इस दफ़ा सब साथ थे और सारे मतलब घर के मर्द हज़रात माशाल्लाह से साथ थे, तो सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद गिफ्ट तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए लेकिन संभालना जो था वो सारे ख़वातीन को था, तो बड़ी मुश्किल हुई संभालने में। और उसके बाद जनाब मेरी बेटी को तो सिर्फ एक फ़िक्र थी कि वो किसी तरह जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो फ़िनिश कर ले सारी की सारी। उसके बाद जो है मर्द हज़रात जो है वो अलग हो गए, वो चले गए, वो अपना गेम खेलने लगे, मतलब उनको मर्दाना पोर्शन में पहुंचा दिया गया और वो लोग अपना एंजॉय कर रहे थे, अपने गेम्स वगैरह जो वो खेलते हैं वो खेल रहे थे, बातें शातें कर रहे थे। और हम लोग जो है वो यहाँ खेल रहे थे लूडो। आपको थोड़ी सी लूडो की बातें सुनाती हूँ मैं। दो छः पाँच भी तो बच गई। वैसे मेरे साथ ना कोई लूडो में कोई वाकई कोई क्या बोलूँ नहूसत है मेरे साथ। मेरी ना गोटे खुलती हैं ना मेरा तोड़ होता है और मैं सबसे लास्ट पर्सन होती हूँ। यही मेरे साथ कॉटेज वाली पिकनिक में हुआ था, उसमें भी मैंने आपके साथ यही शेयर किया था कि उसमें भी मेरे साथ यही मसले मसाइल हुए और इसमें भी यही मसले मसाइल हुए। बहरहाल उसके बाद जो है वो टिम हॉर्टन्स का एक दौर तो लगता ही है। मैंने नहीं पिए कुछ भी बिकॉज़ मैंने केक खा लिया था एंड आई थॉट कि वो मेरा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही मैंने खा लिया है। उसके बाद जो है तकरीबन 1:30 बजे तक, जब तक मेरी बेटी मुझे खींच के नहीं उठाया, उसने हम लोग बातें करते रहे, मस्ती करते रहे, इंजॉय करते रहे। आखिर में जाते जाते मैं एक छोटी सी नज़म ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। और जब मैंने ये नज़म पढ़ी तो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मेरा दिल चाहा कि मैं ज़रूर आपके साथ ये शेयर करूँ। इन सारे माँ बाप जो होते हैं, सारे वालिदैन अपनी अपनी जगह स्ट्रगल करते हैं और आई थिंक हर औलाद अपने बाप के लिए ऐसा ही महसूस करती है जैसे इस नज़म में कहा गया। सो मैं आपको नज़म सुनाती हूँ, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी और उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अज़ीज़ तर मुझे रखता है वो रगो जान से, ये बात सच है कि मेरा बाप कम नहीं है मेरी माँ से। वो माँ के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता है, यही वजह है कि वो मुझे चूमते हुए झिझकता है। वो आशना मेरे हर कर्ब से रहा हरदम, जो खुल के रो नहीं पाया मगर सिसकता है। जुड़ी है उसकी हर एक हाँ मेरी हाँ से, ये बात सच है
मेरा बाप कम नहीं है मेरी माँ से। हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है, तमाम उम्र सिवाय मेरे वो अपनों से कट के रहता है। वो लौटता है कहीं रात को देर गए, दिन भर वजूद इसका पसीने में ढल के बहता है। गिले रहते हैं फिर भी मुझे ऐसे चाक गिरेबां से। ये बात सच है कि मेरा बाप कम नहीं है मेरी माँ से। पुराना सूट पहनता है, कम वो खाता है, मगर खिलौने मेरे सब वो खरीद के लाता है। वो मुझे सोए हुए देखता रहता है जी भर के, न जाने क्या क्या सोच कर वो मुस्कुराता रहता है। मेरे बगैर थे सब ख्वाब उसके वीरान से। ये बात सच है कि मेरा बाप कम नहीं है मेरी माँ से।